अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने देखा था कि वेलोसिटी दरअसल तब हासिल होती है जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। अगर आप किसी सफ़र में डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो आपको स्पीड का पता चलता है, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो आपको वेलोसिटी का पता चलता है। क्योंकि कभी कभी हम इंटरेस्टेड होते हैं डायरेक्शन में, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी का पता लगाते हैं। और जब हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम कितनी तेज़ गए या कितना स्लो गए, तब हम सिर्फ डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से। उस वक्त हमें स्पीड मिलती है। और ये भी याद रखिएगा कि वेलोसिटी के अंदर स्पीड भी छुपी होती है। वेलोसिटी चेंज करने के लिए आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेटा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाती है। ये आपको कल बताया था, ये था रीकैप कल के लेक्चर का। अगर आप वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप अकेली स्पीड चेंज करके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्शन चेंज कर भी कर सकते हैं। अब बेटा यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जैसे आप एक जैसे कपड़े पहन के आए हुए हैं स्कूल में, तो इन कपड़ों को हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि आप सबका एक जैसा ही ड्रेस है। ये ड्रेस एक जैसा होने की वजह से हम इसे यूनिफॉर्म कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भी वेलोसिटी जब एक जैसी होगी तो हम इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकेंगे। जब वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, एक जैसी रहेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन में बेटा हम देखते हैं कि यही कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होगी अगर स्पीड और डायरेक्शन किसी मूविंग बॉडी की चेंज ना हो। मतलब एक बॉडी, जैसे कोई कार फ़र्ज़ कर ले, अगर वो गाड़ी यानी कार रोड पर चल रही है और वो ड्राइवर ना एक्सेलेरेटर पर पाँव रखे स्पीड बढ़ाने के लिए, ना ब्रेक पर पाँव रखे स्पीड कम करने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब बेटा अगर स्पीड या सिर्फ डायरेक्शन या दोनों को, यानी स्पीड को भी और डायरेक्शन को दोनों को चेंज कर दिया जाए, तब उसे वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे एक बंदा गाड़ी चलाते हुए साथ एक्सेलेरेटर पर पाँव रखे, गाड़ी को तेज़ करे, साथ साथ मोड़ काटे, और अगर वो एक चीज़ भी एक टाइम पे चेंज कर लेता है, यानी सिर्फ एक्सेलेरेटर पर पाँव रखे स्पीड बढ़ाने के लिए, या सिर्फ ब्रेक पर पाँव रखे स्पीड कम करने के लिए, या फिर सिर्फ मोड़ काटे टर्न लेने के लिए, इन तीनों केसेस में वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। क्योंकि वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन के बराबर होती है। और आपने एक्सेलेरेटर पर पाँव रख के स्पीड को इंक्रीज़ किया, ब्रेक पर पाँव रख के स्पीड को डिक्रीज़ किया, और मोड़ काट के डायरेक्शन को चेंज किया। तो स्पीड असल में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कहते हैं। अगर आपने एक वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज कर दी तो समझे आपने उस वेक्टर को चेंज कर दिया। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्पीड एंड डायरेक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल जो आपकी बुक ने भी दी है, जब एक बंदा पैराशूट पहन के जंप करता है तो एयर रेजिस्टेंस इस पर लगती है। ये एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स होती है वो बेटा अपवर्ड होती है। अगर बंदा नीचे को आ रहा है, ये हमेशा अपोजिट होती है मोशन के। ये है ड्रैग फोर्स, या इसे एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। जबकि इस बंदे पर जो वेट फोर्स लग रही है वो नीचे को लग रही है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। ये ड्रैग फोर्स बेटा आपको हायर क्लासेस में बताएंगे कि ये 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होती है, और ये ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है। शुरू में ज़मीन की फ़ोर्स इस बंदे को थोड़ा स्लो लेके जाती है, लेकिन ज़मीन का आपको पता है कि ज़मीन जब किसी बॉडी को खींचती है तो ये एक्सेलरेशन पैदा करती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वजह से ये बंदा नीचे आते हुए हर सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड इंक्रीज़ करेगा। इसीलिए इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी हर सेकंड के बाद, वो तेज़ होता जाएगा, और इसकी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा कि इसका वेट और ड्रैग फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उस वक्त नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, और जब बेटा नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से इस बंदे की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी हासिल कर लेगा
पैराट्रूपर जब जंप करता है एरोप्लेन से तो ये फ्रीली फॉल करता है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, कुछ लम्हे तक फॉल करते हुए फिर ये पैराशूट ओपन करता है और एयर रेजिस्टेंस जिसे ड्रैग फोर्स भी कह रहे हैं ये अपवर्ड लगती है और फिर ये बैलेंस कर देती है, यानी कैंसिल हो जाती है ग्रेविटी से। ग्रेविटी की फोर्स अगर मान लें 10 न्यूटन है और ड्रैग फोर्स शुरू में अगर 2 न्यूटन है, आस्ता आस्ता बढ़ती चली जाएगी, वो भी एक वक्त आएगा कि 10 न्यूटन हो जाएगी। जैसे ही ऊपर वाली ड्रैग फोर्स और नीचे वाली वेट की फोर्स 10-10 न्यूटन होंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और बॉडी कांस्टेंट स्पीड से इनर्शिया की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगी। तो उस खास वेलोसिटी को जिसमें ब्रेक लग गई है, वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया है, जिसमें वेलोसिटी बढ़ना इंक्रीज़ करना बंद हो गई है, उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बेटा आपकी पहली एग्जांपल थी पैराशूट की। और मूव्स डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये पैराशूट पहन के जब आता है पैराट्रूपर इसको कहते हैं, और ये नीचे मूव करता है फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बेटा इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दी है बुक ने। अगर एक कार रोड पर चल रही है और कार अगर स्ट्रेट रोड पर चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ और डायरेक्शन के साथ, मतलब कि अगर बंदा जो अंदर गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइवर, अगर गाड़ी का ड्राइवर ना तो एक्सेलेरेटर पर पाँव रखे और ना ही ब्रेक पर, तो इसका मतलब कि वो कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला रहा है। और अगर वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, यानी मोड़ नहीं काट रहा, सीधे जा रहा है, फिर समझे उसकी स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। इसी तरह अगर एक गाड़ी टर्न लेती है यानी मोड़ काटती है, या स्पीड अप होती है यानी एक्सेलेरेटर पर पाँव रखा जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए, या ब्रेक पर पाँव रखा जाता है स्पीड स्लो करने के लिए, तब हम कहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है इसलिए हम इसे कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब बेटा एक्सेलरेशन के बारे में आज हम देखेंगे। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि एक्सेलरेशन इज़ अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है वक्त के लिहाज से तो समझें कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। असल में एक्सेलरेशन वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को कहते हैं। एक बंदा जो गाड़ी चला रहा है अगर वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, जैसे आप एक्सेलरेटर पर पाँव रखते हैं, एक्सेलरेटर पर पाँव रखने से क्या होता है, आपकी गाड़ी तेज़ होती है। आप पहले सेकंड में अगर 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं तो अगले सेकंड में फिर 40 से कर लेंगे या 50 से कर लेंगे। इसका मतलब कि आपने जब भी एक्सेलरेटर पर पाँव रखना है तो आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ होनी है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर पर पाँव रखें तो हमेशा एक्सेलरेशन मिलता है। अब एक्सेलरेशन बेटा एवरेज कब होता है, जब आप टोटल चेंज देखते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन की डिफाइन है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमें एक गैस बताता है, जिस तरह एवरेज स्पीड बढ़ाई थी आपको, एवरेज वेलोसिटी बढ़ाई थी, इसी तरह ये एवरेज एक्सेलरेशन भी है। एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है जो हर लम्हे की इंफॉर्मेशन देता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो बेटा अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकती है, ये आपकी किताब पे पैराग्राफ है पूरा। हमें क्या कुछ करना है वेलोसिटी चेंज करने के लिए। वेलोसिटी चेंज करने के लिए हम ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी खुद बराबर है स्पीड प्लस डायरेक्शन के। अगर हम स्पीड को चेंज करें तो चेंज करने के लिए हमें दो काम करने हैं, या तो स्पीड को इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़। और दूसरी तरफ डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब है सिर्फ गाड़ी की सिमत मोड़ना। तो बेटा अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दें वेलोसिटी की, याद रखना है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड असल में स्पीड ही होती है। ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में यही फ़र्क है। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। अगर किसी ने स्पीड चेंज कर दी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब स्पीड को इंक्रीज़ करना है। ये देखिए पहले 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है गाड़ी, फिर 30 से कर रही है, ये तेज़ होगी। और स्पीड को डिक्रीज़ करना है, 30 से पहले मूव कर रही है, फिर 10 से कर रही है, ये बॉडी स्लो हो गई। बॉडी को स्लो करो या तेज़ करो, आप कहेंगे कि हमने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को चेंज कर दिया। स्पीड इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना मतलब वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी को चेंज करने का एक और मेथड है, आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, गाड़ी जा रही है, आप मोड़ काट लें, गोल दायरे में घूम लें। अब मोड़ काट रहे हैं, अगर आप मोड़ काटते हैं बगैर स्पीड चेंज किए, एक्सेलेरेटर पर पाँव भी नहीं रखा आपने, ब्रेक भी नहीं लगाई, फ़र्ज़ करें ऐसे मोड़ काट ली, इसका मतलब कि आपने स्पीड चेंज नहीं की, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज करने के लिए स्पीड ही चेंज करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आप स्पीड को चेंज किए बगैर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। अब याद रखें कि अगर स्पीड को इंक्रीज़ करके वेलोसिटी चेंज करें
तो फिर एक्सेलरेशन का नाम बनता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी में तब्दीली का नाम है। अब एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी में तब्दीली का नाम है तो आपने इस केस में भी एक्सेलरेशन पैदा किया है, इसका नाम पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस केस में भी एक्सेलरेशन पैदा किया, इसका नाम नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जब स्पीड किसी बॉडी की इंक्रीज़ हो तो तब बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब स्पीड किसी बॉडी की डिक्रीज़ हो तब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और सिर्फ जब डायरेक्शन ही चेंज हो और स्पीड में आप फ़र्क ना डालें तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब होता है जब बॉडी गोल दायरे में घूमती है। अब एक एग्जांपल देखें, ये बंदा जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से और ये देखें अभी स्लो है, लेकिन दोनों इकट्ठे पहुंचेंगे आखिरी पॉइंट पर। ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसके अंदर स्पीड में तब्दीली चेक करें, ये पहले स्लो था अब तेज़ हो गया। फिर से देखें, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और ये आपको पता है ये कौन है, शाबाश चिंकू है, और ये चिंकू और ये मिंकू, चिंकू मिंकू दोनों की रेस लगी हुई है। कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बंदा जा रहा है, एक ही जैसी स्पीड है इसकी, शुरू में भी इतना तेज़ बाद में भी उतना तेज़, लेकिन ये चेक करें शुरू में स्लो है और अभी ये तेज़ होना शुरू हो गया देखें, और इसने एक्सेलरेशन पकड़ लिया, इसने दो लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह एक एग्जांपल बुक ने भी दी हुई है कि गाड़ी का ओवरटेक करना। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को अगर ओवरटेक करती है, ये देखिए पीछे वाली गाड़ी इसको ओवरटेक करेगी, जब इसको क्रॉस करेगी तो ये एक्सेलरेशन के साथ करेगी, ऐसे नहीं कर सकती। इसने अपनी स्पीड तेज़ की होगी ज़रूर, इसने एक्सेलरेशन लिया होगा, इस ड्राइवर ने एक्सेलेरेटर पर पाँव रखा होगा, ये फिर ही ओवरटेक कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखें ना, इसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ करके अपने अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा किया होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब बॉडी की स्पीड क्या हो, इंक्रीज़ हो। ये भी ओवरटेक हो रही है, ये चेक करिए, ये येलो कलर की जो गाड़ी है ये ओवरटेक करने लगी है, देखिए ओवरटेक कर रही है, और ये एक्सेलरेशन के साथ कर रही है। किसके साथ कर रही है, एक्सेलरेशन अगर ना होता इस येलो कार में तो ये कभी भी ओवरटेक ना कर सकती। अब देखें गाड़ी अगर गोल दायरे में घूम रही है, इन दिस केस अब चेक करें कि कोई ना कोई फोर्स है जो इस बॉडी को गोल दायरे में घुमा रही है। बेटा वो नेक्स्ट चैप्टर में हम वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है सिर्फ, और ये गाड़ी की स्पीड को अगर चेंज नहीं भी कर रही तो डायरेक्शन को चेंज कर रही है, लम्हा ब लम्हा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। गाड़ी की डायरेक्शन पहले इधर को है, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को। अब ये गाड़ी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन जो फोर्स इसको ये काम करवा रही है वो फोर्स खुद सेंटर की तरफ लग रही है, वो सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, क्योंकि हर फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है, और बेटा जो एक्सेलरेशन इस केस में पैदा हुआ है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ ही होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ होती है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम और बनाई है। गाड़ी कार की वेलोसिटी देखिए अलोंग द टेंजेंट है, ये रोड है, गाड़ी टर्न ले रही है, और गाड़ी अगर टर्न ले रही हो या सर्कुलर मोशन कर रही हो तो वो परपेंडिकुलर फोर्स ही होती है जो उसको ये काम करवाती है, जो इस गाड़ी को टर्न कर रही है। इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये गाड़ी के ऊपर लग रही है, और ये लगती वैसे किस वजह से है, ये गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रही होती है, और टर्न लेते हुए उस फ्रिक्शनल फोर्स के साथ गाड़ी का देखो वेट भी थोड़ा साथ देता है, क्योंकि जब टर्न करवाना होता है तो रोड को एक तरफ से थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड, और वो भी एक आर्टिकल आएगा बैंकिंग ऑफ रोड, वहाँ पे समझेंगे कि कैसे बैंकिंग ऑफ रोड से आपकी गाड़ी सही तरह टर्न करती है। असल में ये फोर्स कोई रस्सी नहीं लगा रही, कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है जो इसको खींच रही हो, ये गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है वही टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लगती है, लेकिन वो इस केस में नाकाफ़ी होती है। उसकी हेल्प करने के लिए इस गाड़ी का वज़न भी यहाँ पे एक्शन में आ जाता है, और वो तब एक्शन में आता है जब वज़न का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगे। उसको लगवाने के लिए हमने इस रोड को थोड़ा सा झुकाया होता है, एक तरफ को ऊंचा बनाया था, ये वाली साइड थोड़ी ऊंची होती है। अब देखिए बेटा, अगर कोई गाड़ी गोल दायरे में घूम रही हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन तो रह नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करके तो हम बॉडी को गोल दायरे में घुमाते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट रहे तो उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रही है और एक जैसी स्पीड है इस बॉडी की, जबकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि यहाँ बेटा इस बॉडी ने ये देखिए यहाँ पे स्लो हो जाना है और फिर उसके बाद तेज़ होना है, और फिर उसके बाद स्लो, अब स्लो होगी, अब फिर तेज़। इसका मतलब इसकी स्पीड यहाँ ऊपर कम होती है और फिर ज़्यादा हो जाती है।
कभी स्पीड कम कभी ज़्यादा। इसका मतलब ये भी सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन इसमें स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब स्पीड कांस्टेंट ना हो फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब स्पीड कांस्टेंट हो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये बात याद रखना, ये यूनिफॉर्म का लफ्ज़ वेलोसिटी के लिए नहीं है, सिर्फ स्पीड के लिए। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, ये बात याद रखनी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है, और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज किए बगैर गोल दायरे में आप बॉडी को कभी मूव नहीं कर सकते। जब आप गोल दायरे में मूव करते हैं सबसे पहले आप क्या चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक, आपने फार्मूला बेटा एक्सेलरेशन का याद रखना है, क्यों, डेल्टा वी ओवर टी, वेलोसिटी का चेंज ओवर टाइम। इसको हम पढ़ते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि किसी बॉडी में वेलोसिटी में तब्दीली कितनी तेज़ आ रही है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह क्या है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अगर आप गौर करें तो इसको डेल्टा वी का वी एफ माइनस वी आई कह सकते हैं। और बेटा इस केस में ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इस केस में आप मुझे बताएं कि जब शुरू में वेलोसिटी 10 है, शुरू में वेलोसिटी 10 है, फिर 20 है, 10 से 20, फिर 20 से 30, अगर बॉडी तेज़ हो रही है, एक्सेलेरेटर पर पाँव रखा हुआ है ड्राइवर ने, तो शुरू वाली वेलोसिटी देखें वी आई कितनी है, 10 है, और बाद वाली कितनी है, 20। और आप यहाँ एक्सेलरेशन का अगर फार्मूला लगाते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो बेटा एक्सेलरेशन बराबर आएगा वी एफ यहाँ पे 20 पुट कर लें, और वी आई कितना पुट करेंगे, 10, नीचे टाइम ही रहने दें। तो आप चेक करें तो ऊपर आंसर आ रहा है आपका पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव आएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब भी कभी वेलोसिटी इंक्रीज़ करे यानी स्पीड अप हो बॉडी, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इसी तरह इस केस में देखें इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है और फाइनल वेलोसिटी छोटी है, क्योंकि बॉडी ने अपनी वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में बॉडी स्लो डाउन होती है, ड्राइवर ने ब्रेक पर पाँव रखा हुआ है, जिसकी वजह से 30 के बाद कितनी होगी, 20, 20 के बाद कितनी होगी, 10। अब अगर आप इसको देखें तो ये वी आई है और ये वी एफ है। अब आप यहाँ पे फार्मूला अपना लगाएंगे तो वी एफ की जगह पे, फार्मूले में पहले वी एफ ही आता है बेटा, तो वी एफ की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, वी एफ की जगह पर 20 पुट करेंगे, और वी आई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 30, और नीचे टी। और अब आपको पता है कि ये छोटी वैल्यू है, छोटी से ये बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो ये -10 आएगा। ठीक है, अब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया है। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव तब होता है जब आपकी बॉडी वेलोसिटी डिक्रीज़ करे। इसीलिए लिखा हुआ है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन किसे कहते हैं, व्हेन एवर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नोन एज नेगेटिव। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन, and whenever the velocity of the body increases with time the acceleration is called positive acceleration। और इसी तरह बेटा अगर जीरो एक्सेलरेशन की बात करें तो जीरो एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, जैसे। और अगर इसमें आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका आएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, फाइनल भी वही है और इनिशियल भी वही है। ये देखें, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 माइनस 15, जो कि 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सेलरेशन तब 0 होता है जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। अब ये जो यूनिट है इसका, इस पर बात कर लें। एक्सेलरेशन का यूनिट फार्मूले से यूनिट बनता है हमेशा। अगर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, टाइम का सेकंड है, तो बेटा इसको आप सेकंड को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये याद रखना है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, इट प्रोवाइड्स अ गेस। और एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ से आपने ये इक्वेशन बनाई है, वो कैसे बनी बस ये देख लें। ये देखें, पहले लिखा आपने a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और ये ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और बेटा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। इसी को अगर आप थोड़ा रीअरेंज कर लें तो ये बन जाता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये वाला वी एफ पहले लिख लें। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है जो आपको इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन में।